हे गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रशांत आज आपको दिल्ली में इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और हिंदुस्तान के दिल्ली में हूं अभी मैं। और यहाँ के दिल्ली हाट एक ऐसा मार्केट है, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत क्यूट सा है, बहुत सुंदर है। पूरा हिंदुस्तान दिखता है यहाँ पे। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को अगर आप एक ही जगह देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली हाट INA मार्केट में ज़रूर आओ। यहाँ पे घूमो, पूरा हिंदुस्तान दिखेगा आपको। हर कॉर्नर की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी आपको दिखेंगी। और जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ के कल्चर दिखेंगे। जो शिल्प कला होते हैं, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स उसमें खाना भी तो आता ही है ना, खाना। तो भी कुजीन्स भी आपको मिलने वाले हैं। पूरे इंडिया के लोकल कुजीन्स यहाँ पे मिलेंगे। और INA वैसे तो जो दिल्ली हाट है वो पूरा 3 है दिल्ली में, पूरे के पूरे 3। लेकिन जो सबसे बड़ा हाट है दिल्ली हाट, वो है INA का। और एक जनकपुरी में भी है, एक पीतमपुरा में भी है। तो वो भी अच्छे हैं, बढ़िया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। हालांकि ये भी छोटा सा मार्केट है लेकिन बड़ा दिखता है ये। और ये आज के डेट में एक दिल्ली का टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो ये मैं दिखाता हूँ अभी मैं। ये देखो, बिल्कुल मेन रोड पे ही है। और ये मेन रोड के साथ में ही ये मेट्रो भी है उस साइड और ये इस साइड। तो उस साइड गेट नंबर 6 है, गेट नंबर 5 है। तो यहाँ से आप उतर के और यहीं से दिल्ली हाट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्टार्ट हुआ है तो ये उसका बाहर वाला एरिया है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग देखोगे तो ये हाथ से बनी हुई चीज़ें ही, ये छोटे छोटे वेंडर्स बिल्कुल ज़मीन पे बैठे हुए ये सामान बेच रहे हैं। और काफ़ी टूरिस्ट मिलते हैं यहाँ पे, काफ़ी मन लगेगा आपका। तो अभी जैसे गर्मियों में अगर आप आएंगे तो इस तरह का आपको नज़ारा और सिचुएशन मिलने वाला है दिल्ली हाट का। देख रहे हो ना, शाम के टाइम पे अभी लगभग 5 बजे हैं। उस समय का आपको मैं यहाँ पे दिल्ली हाट के एंट्री के आसपास का मैं ये आपका व्यू दिखा रहा हूँ, है ना। कितने सुंदर, देखो प्यारे प्यारे विंड चाइम्स वगैरह यहाँ पे, और ये पेड़ों के ऊपर ही लटकाए हुए हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे, क्योंकि ये हाथ से चीज़ें बनी हुई तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है, वैसे होती नहीं है, क्योंकि भाई हाथ से बना रहे हैं तो मेहनत तो काफ़ी होता है इस जगह पे। तो ये दिल्ली हाट जो है, दिल्ली हाट दिल्ली का, तो यहाँ से एंट्री करेंगे। लेकिन इसके लिए टिकट भी है। टिकट इज़ 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट, 20 रुपीज़ बच्चों का है और 100 रुपीज़ है फॉरेनर्स के लिए। तो यहाँ पे टिकट घर है। तो यहाँ से मैं टिकट लेके अभी यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ। तो यहाँ से आप एंट्री करोगे, एंट्री करते ही आपको ये मिल जाएगा नमामि गंगे जलद सेंटर। तो ऐसे देखो, अंदर दोनों ही साइड आपको शॉप्स मिलेंगी। इन शॉप्स में देखो, अगर आप यहाँ पे लद्दाख हिमालयन ब्लैंकेट्स पश्मीना 100% जम्मू एंड कश्मीर। तो ये देखिए सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है J&K की और लद्दाख की। ये सारे हाथ से ही बनाए हुए हैं। इधर पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, वॉल हैंगिंग्स। पश्मीना शॉल वगैरह भी है। इधर भी आपको मिल जाएंगे सारे हाथ से बने हुए ही चीज़ें हैं। इधर मैट वगैरह भी है, काफ़ी मोटी मोटी मैट्स हैं। ये कहाँ का स्टोर है? पानीपत हरियाणा से। तो ये पानीपत हरियाणा से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर और पानीपत हरियाणा के बिल्कुल स्टोर के सामने आप देखो, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं कि अगर आपने इसको दीवार पे लगा दिया तो ये पूरा का पूरा दीवार आपका कवर कर देगा, ड्राइंग रूम या बेडरूम का। ये थोड़े छोटे हैं, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे मिलनी हैं। और ये सब चीज़ें देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और आज के डेट में मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है ये, इसलिए लोग यहाँ आते हैं और घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। खाना पीना भी है तो खाते पीते हैं, मज़े करते हैं। एक तरीके से जब आप एंटर करते हैं दिल्ली हाट में तो आपको एक मॉल का फील आएगा। और मॉल ऐसा जो बस केवल ग्राउंड फ्लोर पे है, इसमें ऐसा नहीं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ऐसा नहीं है। और एक कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स में आपको लगभग यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं उसको दोनों ही साइड बड़े ही अच्छे से इसको सजाया गया है।
और नंबरिंग भी की गई है। देखो इधर 129, 130 से 135, 136 सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो ऐसे हैं, बैठने की जगहें भी हैं, लोग बैठ के यहाँ पे थोड़ा टाइम पास भी करते हुए, एंजॉय करते हुए। और देखो ये सामने की ओर भी दुकानें हैं और फिर ये बीचों बीच रास्ता है और दोनों ही साइड इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से जिगजैग वे में इन्होंने दुकानें बना रखे हैं यहाँ पे। पहले तो मैं आपको ये राइट साइड, ये 136 नंबर शॉप है, ये वहाँ पे आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है ये वाला शॉप। तो ये चीज़ें आपको पूरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे ऐसे शिल्प और हस्तकरघा वाली चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक मेरे जानने वाली ये सब्सक्राइबर भी मिल गए। तो कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भैया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सीमा जी, सीमा दीमान। अच्छा अच्छा, आप कैसे जानते हो मुझे? मैं आपका YouTube चैनल देखती हूँ, शिमला के सारे ब्लॉग मैंने देखे हैं। ओके ओके। हाँ जी, आप दिखाते हो होटल के बारे में, हाँ सारी जी, जानकारी देते हो, हाँ जी। बड़ा अच्छा लगता है भैया। तो अभी मैं दिल्ली आया था, दिल्ली हाट घूम रहा था और देखो मेरे व्यूवर्स भी यहाँ पे मिल गए। पहचान लिया मैंने। चलो अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ओके जी, थैंक यू। शिमला मिलेंगे। हाँ जी, जरूर जरूर। ठीक है, बाय। तो कुछ ऐसे ही घूमते घूमते सब्सक्राइबर भी मिल ही जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ तो आपको इस तरीके से ये शॉप सारी सजी हुई मिलेंगी हर जगह। सारे ये हाथ से बनाए गए हैं। अभी मैं ऊपर वाली लाइन से आ गया और एक लाइन ये भी चला हुआ है जो मैं आपको जिगजैग बता रहा था। और एक लाइन उधर है, तो कहीं 3 लेयर्स में, कहीं 4 लेयर्स में और कहीं कहीं 2 लेयर्स में भी ये पूरा मार्केट दिल्ली हाट को बनाया गया है। और आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप की वेराइटीज ऑफ शॉप्स हैं। तो आपको यहाँ पे वैरायटी मिलने वाली है। ये कहाँ से, ये किस स्टेट का है जी? बिहार का है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये वॉल हैंगिंग्स वगैरह चीज़ें हैं, ये पोस्टर वगैरह हैं और ये बिहार से हैं ये शॉपकीपर इसके। तो ऐसे ही पूरे इंडिया की आपको चीज़ें मिल जाने वाली हैं। इधर भी हैं, देखो इस साइड। यहाँ भी कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं, वॉल हैंगिंग्स, और कुछ यहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह भी दिख रही हैं सामने। कोई मशीन भी होती है आपके पास? पैसे देने के लिए कार्ड वार्ड भी देते हैं? ये किस जगह की शॉप है भाई? बिहार का ही है। अच्छा अच्छा, तो ये देखो आप, ये ना ये भी बिहार से हैं और हाथ से बनाया हुआ है इन्होंने। ये मिट्टी का है, ये किस चीज़ का? अच्छा, ये पेपर को गला के इन्होंने बनाया हुआ है। तो इसमें आप पानी वगैरह, छाछ वगैरह पी सकते हो। पेपर को मेल्ट करके उससे बनाया गया है। तो बिल्कुल ही 100% बायोडिग्रेडेबल है। फिर यहाँ पे कुर्ती वगैरह भी हैं और ये लेडीज़ के सूट्स वगैरह हैं। तो इधर भी हैं शॉप्स। तो 4 लेयर्स में हैं एक्चुअली में, ये 2 लेयर इस साइड हैं और 2 लेयर उस साइड हैं। तो इस पूरे तरीके से दिल्ली हाट को बनाया गया है। और यहाँ पे बीच में ये हनी बी को देखो बनाया गया है। पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ है ये। तो यहाँ पे भारत के हर कोने से तो लोग आए हुए हैं अपनी शिल्प कारीगरी दिखाने के लिए। और कुछ दुकानें यहाँ पे खाली हैं, तो अगर आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। शायद खाली हो तो वो आप ले सकते हैं। तो इधर देखिए ये साड़ी वगैरह भी है यहाँ पे। जानते हैं कहाँ का शॉप है ये कहाँ का शॉप है जी, किस जगह का? बनारस। तो साड़ी देख के ही लग गया था मुझे कि बनारस का ही होगा। तो क्योंकि साड़ियों के लिए बनारस काफ़ी फेमस है। आप लोग भी बनारस से ही हैं? बनारस से ही हैं? ये स्टॉल भी, ये वाला शॉप भी बनारस से ही है। तो यहाँ पे देखो तांबे कांसे का आपको हर तरह की चीज़ें जो आप मंदिर वगैरह में रख सकते हैं, घरों में सजा सकते हैं, वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखो आप, ये नंदी जी महाराज हैं। कहाँ से हो भैया आप? हम वाराणसी से। वाराणसी से। अच्छा,
बनारस वाला लाइन ही है ये, 3-4 लगता है। हाँ जी। ट्राइब्स इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टोर है। तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हस्तशिल्प वाली ही हैं। तो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं ही यहाँ पे, और प्राइवेट वाले ज़्यादा हैं वेंडर्स। तो आगे की ओर बढ़ते हैं मार्केट। और ये सामने का जो देख रहे हैं आप ये स्टॉल, ये कश्मीर का है। वही सेम पश्मीना शॉल्स जिसके लिए फेमस है कश्मीर, ये वो सब चीज़ें हैं वहाँ। यहाँ पे भी देखो आप, ये वाले भी देखो, वैरायटी ऑफ ड्रेसेस, आप ऑल इंडियन ड्रेसेस आपको मिल जाएंगे एक ही मार्केट में। तो अभी हमें खाने पीने का स्टॉल्स तो नहीं मिला है, अभी आगे मिलेगा। ये कहाँ का स्टॉल है जी? दिल्ली का। दिल्ली का ही? अच्छा, ये तो दिल्ली का ही लोकल ही हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद फिर यहाँ पे देखोगे आप, तो ये एक लेयर में इधर है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में 2 लेयर में है। एक जिगजैग वाले स्टाइल में है, और एक यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में सामने की ओर अभी आपको दिख रहा होगा, जो ये ब्रिक वॉल के साथ पेंटेड बनाया गया है। तो ये वाला है। तो ऐसा पूरा मार्केट मिलने वाला है आपको। और ये 83 नंबर शॉप, ये देखो यहाँ पे ये टाइगर, वाओ। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे गलीचे वगैरह मिल जाएंगे, मैट्स वगैरह मिल जाएंगे। आप कहाँ से हैं जी? मिर्ज़ापुर, यूपी से हैं। अच्छा, ये यूपी से हैं, उनका शॉप है। तो ये सारी चीज़ें आप हाथ से ही बनाते हो? हाथ से ही बनाते हैं सारी चीज़ें। ये बिहार से आ गए, मिथिला लोकचित्र कला। तो ये मिथिला से हैं, और मिथिलांचल जितने भी पेंटिंग्स वगैरह हैं, वॉल हैंगिंग्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मधुबनी पेंटिंग वही सब है ना? ये कितने की है हैंगिंग? ये वाली 7,000। तो 7,000 की है, बहुत ही बारीक काम किया गया है। तो इसमें जो है मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, और एक बार में एक कारीगर एक ही काम कर सकता है, और इसमें महीनों लग जाते हैं। तो इस कारण इनकी प्राइसिंग जो है उसी अनुसार होती है, इसलिए ये एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं ये भी देखो कितनी डिटेलिंग है इन सब आर्ट में। तो ये मिथिला के पेंटिंग की शॉप थी। तो यहाँ दुकानों के बीच बीच में ये छोटे छोटे पार्क टाइप का ही बना हुआ है बेंचेस के साथ में। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, और क्योंकि लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये इट्स लाइक मॉल आप बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग घूमने फिरने खाने पीने के लिए आते हैं। वैसा ही एक यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है। तो बड़ा मज़ा आता है इस जगह पे। देखो लोग तफरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। रश भी ठीक ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और बैठने की जगह तो हैं ही चारों ओर। फ्रेंड्स, ये है दिल्ली का दिल्ली हाट, आईएनए वाला। और वैसे तो एक एक शॉप, हर एक शॉप में घूमना और दिखाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो फिर 3-4 घंटे का तो कम से कम बनेगा, क्योंकि हर एक दुकान में हिस्ट्री है, हर एक दुकान में अलग अलग डिटेल्स हैं। उनके इंट्रोडक्शन भी अगर लें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाना है, बहुत। लेकिन आप यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जब यहाँ पे आएंगे तभी आप डिटेलिंग कर पाएंगे, इतने नॉलेज ले पाएंगे, घूमने का मज़ा ले पाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पे आप आराम से 3-4 घंटे अपने निकाल सकते हैं कम से कम, क्योंकि उसके बाद तो थकान हो जाती है ना, तो फिर आपको रेस्ट चाहिए। लेकिन इतना टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप इस जगह के बारे में और पूरे इंडिया के कॉर्नर्स के बारे में, उनके पेंटिंग और उनके जो चीज़ें होती है हस्तकरघा और शिल्प कला, उसके बारे में कुछ जान पाएंगे। ये देखो, ये जूट की चीज़ें हैं,
कहाँ से हैं आप लोग? देहरादून से। देहरादून से हैं, उत्तराखंड से हैं ये। तो हर एक चीज़ के बारे में जानना समझना तो इसमें थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ एक ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ इस दिल्ली हाट का। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे इधर तो कुछ ये खाने पीने का स्टॉल्स वगैरह भी आ गया राइट साइड में। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये राजस्थानी केसरिया कुल्फ़ी, और आप कुल्फ़ी के शौकीन हैं, जैसा कि आजकल गर्मी का दिन है तो आप ये अपने आप को ठंडा करने के लिए राजस्थानी कुल्फ़ी वगैरह ले सकते हैं। ऐसे ही आप देखो ये असम का शॉप है सामने, असम फूड स्टॉल। इधर वाजवान भी है कश्मीरी। थोड़ा अंदर की ओर लेके चलता हूँ मैं। वाजवान ये कश्मीरी आउटलेट हो गया। फिलहाल यहाँ पे कोई रश नहीं है। इधर तो काफ़ी रश थी असम वाले स्टॉल पे, और ये स्टार्टिंग में ही है तो थोड़ी रश भी हो गई है। इधर आएंगे तो और भी बहुत सारे आपको फूड स्टॉल्स शॉप्स मिलने वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक, नॉर्थ ईस्ट का ये वाला आ गया। फिर इधर दरबारे अवध, तो ये आ गया आपका लखनऊ का, यानी कि यूपी का कुजीन आ गया यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर अगर फूड, मोमो थुपका, मेघालय टूरिज्म, मेघालय के आउटलेट्स वगैरह आ गए। तो यहाँ भी मैं कुछ फूड ऑर्डर करने वाला हूँ, और मैंने किया है हनी चिली पोटैटो, नूडल्स, ये फ्राइड मोमोज, स्टीम्ड मोमोज, उसके साथ सूप भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल जो मुझे यहाँ का खाना है अच्छा लगा मुझे, मतलब इट वॉज रियली टेस्टी। तो इट्स वर्थ, और बहुत ही रिजनेबल प्राइसिंग भी है, ऐसा नहीं कि बहुत हेवी प्राइसिंग है, तो ऐसी बात नहीं है। तो दिल्ली के हिसाब से काफ़ी मुझे अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा लगा, मैंने खाना बहुत एंजॉय किया। ये आ गया पंजाबी रेस्टोरेंट, और देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मोस्टली लोग नॉर्थ इंडियन कुजीन में ये पंजाबी वाला ही प्रेफर करते हैं। राजमा राइस, छोले राइस, वेज बिरयानी, मक्का रोटी, साग, छोले भटूरे, लस्सी वस्सी भाई। तो आप रश देख लो यहाँ पे। उधर सामने का राजस्थानी फूड स्टॉल भी है, दाल बाटी चूरमा वगैरह, तो वो सब भी आपको मिलेगा। यहाँ से अगर इधर देखो तो थैंक यू फॉर विजिटिंग सिक्किम टूरिज्म। तो ये सिक्किम का रेस्टोरेंट हो गया ये फूड स्टॉल। तो एक फूड कोर्ट का इन्होंने एक अलग से एरिया ही बना के रखा हुआ है। अब फिर चलते हैं यहाँ पे मेन स्ट्रीम में, मेन रोड पर। यहाँ पे मणिपुर केटरर्स, फिर इधर आए की ओर त्रिपुरा फूड स्टॉल, और बिल्कुल इसके सामने अगर आप यहाँ पे देखें तो तमिलनाडु टूरिज्म, यानी कि उनका फूड स्टॉल है। तो दोस्तों अब हर एक स्टॉल में जाना और वहाँ के मेन्यू पता करना, खाना पता करना, तो आप समझ सकते हो अथाह समंदर है ये। तो अगर हर एक चीज़ अगर यहाँ पे देखा जाए तो वीडियो बहुत 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 लंबी होनी होगी। तो यहाँ तो जो मुझे लग रहा है कम से कम यहाँ पे अगर 20-25 ब्लॉग्स भी बनाए जाएं हर एक फूड स्टॉल्स पे, और हर एक हस्तकरघा और शिल्प वाले शॉप्स पे, तो भी कम पड़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आप न्यूमरस बना सकते हैं सब चीज़ें। आगे जाकर वहाँ पे लोकल फोल्क्स, जो फोल्क्स ढोल वगैरह बजाते हैं, तो वो दिख रहे हैं सामने, ये देखो। तो अभी नज़दीक भी लेके चलूँगा मैं, फ़िलहाल थोड़ा सा अभी इधर, और अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे वापस एक असम फूड स्टॉल, ये दोबारा असम का फूड स्टॉल देखने को मिल रहा है। फिर महाराष्ट्र फूड स्टॉल, क्या बात है, महाराष्ट्र का भी मिल गया यहाँ पे। महाराष्ट्र भाई, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं पाव भाजी, बड़ा पाव वगैरह मिल जाएंगे आपको। इधर फिर पंजाब फूड, काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे जितनी शॉप्स दुकानें हमें दिखी हैं उससे कम यहाँ पे फूड वाला एरिया नहीं दिखा है, वो भी मतलब बराबर ही दिख रहा है। देख रहे हो ना आप कितना बड़ा एरिया है। अब आप
आपको ज़रा इनके पास लेकर आता हूँ। आज यहाँ पे उड़ीसा के फूड स्टॉल का आज इनविटेशन भी है। जितने भी विजिटर्स हैं उनको मतलब पे तो करना ही होगा। मतलब आज इनकी ओपनिंग हो रही है उड़ीसा वालों की, बिल्कुल सामने का स्टॉल। यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। और ये देखो भाई नागालैंड का, तो नागालैंड का कुजीन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा दिल्ली में। और बिल्कुल वहीं के ऑथेंटिक जो लोग हैं नागालैंड के ही लोकल, वही सर्व करते हैं इस फूड को। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो जहाँ का होता है वही का फूड वो सर्व करता है। इधर मणिपुर का ये, और जो सामने बैठा हुआ है ना वो काउंटर पे, वो मणिपुर का ही बंदा है, ये देख लो आप। दोस्तों अभी पता चला है एक दुखद घटना 30 अप्रैल को यहाँ पे हुई थी। मतलब जस्ट अभी से लगभग 1 महीने पहले। तो ये अभी मैं उधर से आया हूँ। ये फूड स्टॉल जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो मणिपुर का, नागालैंड का। तो ये वाला एरिया जस्ट ये उसके सामने वाला देखो, ये वाला एरिया ना, ये देख रहे हो आप ना, ये उजाड़ सा लग रहा है। तो यहाँ पे आग लगी थी। देखो ये पेड़ भी जले हुए पेड़ हैं, पत्ते वगैरह। तो 30 तारीख को आग लगी थी यहाँ पे, और कुछ दुकानें यहाँ पे जल के खाक हो गए हैं। इसलिए थोड़ा सा ये वाला जो एरिया है ये सूना पड़ा हुआ है। ये देखोगे तो ये जो ग्रीन कारपेट एरिया जितना डाला गया है ये सारा भी जला हुआ सा दिख रहा है। शायद यहाँ पे भी दुकानें होंगी, तो काफ़ी नुकसान हुआ है ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों मैं तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया दिल्ली हाट। मुझे तो कम टाइम लगा, लेकिन बहुत डिटेलिंग नहीं की है मैंने, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं ली है। तो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके 3-4 घंटे लग जाने वाले हैं। फिर आपको अच्छे से मतलब लगेगा कि हाँ दिल्ली हाट घूमे हो आप। तो दोस्तों इस ओवरव्यू के साथ दिल्ली हाट का मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।